हरे कृष्णा। श्री पद्म पुराण की जय। आप सभी का दिन शुभ हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना कि सीता जी ने वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर 2 पुत्रों को जन्म दिया और महर्षि वाल्मीकि ने उन बालकों के संस्कार संबंधी सभी कर्म कुशों और उनके लवों अर्थात टुकड़ों द्वारा ही किए थे। इसलिए उन्हीं के नाम पर उन दोनों पुत्रों का नाम क्रमशः कुश और लव रखा गया। जानकी जी के वे दोनों पुत्र वहां बढ़ने लगे। उनका रूप बड़ा ही मनोहर था। सीता जी उन्हें कंद मूल और फल खिलाकर पुष्ट करने लगी। वे दोनों परम सुंदर और अपनी रूप माधुरी से उन्मत्त बना देने वाले थे। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के चंद्रमा की तरह मन को मोहने वाले दोनों कुमारों का समयानुसार उपनयन संस्कार हुआ। इससे उनकी मनोहरता और भी बढ़ गई। महर्षि वाल्मीकि ने उपनयन के बाद उन्हें अंगों सहित वेद और रहस्यों सहित धनुर्वेद का अध्ययन कराया। इसके बाद स्वरचित रामायण काव्य भी पढ़ाया। उन्होंने भी उन बालकों को स्वर्ण भूषित धनुष प्रदान किए जो अभेद्य और श्रेष्ठ थे, जिनकी प्रत्यंचा बहुत ही उत्तम थी और जो शत्रुओं के लिए अत्यंत भयंकर थे। धनुष के साथ ही बाणों से भरे 2 अक्षय तरकश और 2 खड्ग तथा बहुत सी अभेद्य ढालें भी उन्होंने जानकी कुमारों को अर्पण किए। धनुर्वेद के पारगामी होकर वे दोनों बालक धनुष धारण किए बड़ी प्रसन्नता के साथ आश्रम में विचरा करते थे। उस समय सुंदर अश्विनी कुमारों की तरह उनकी बड़ी शोभा होती थी। जानकी जी ढाल तलवार धारण किए अपने दोनों सुंदर कुमारों को देख देख कर बहुत प्रसन्न रहा करती थी। वात्स्यायन जी, ये मैंने आपको जानकी जी के पुत्र जन्म का प्रसंग सुनाया है। अब अश्व की रक्षा करने वाले वीरों की भुजाओं के काटे जाने के बाद जो घटना हुई उसका वर्णन भी सुनिए। शेष जी कहते हैं, मुनिवर, अपने वीरों की भुजाएं कटी देख शत्रुघ्न जी को बड़ा क्रोध आया। वे क्रोध के मारे दांतों से ओंठ चबाते हुए बोले, योद्धाओं, किस वीर ने तुम्हारी भुजाएं काटी हैं? आज मैं उसकी बाहें काट डालूंगा। चाहे वह देवताओं द्वारा ही सुरक्षित क्यों ना हो, वो भी मुझसे छुटकारा नहीं पा सकता। शत्रुघ्न जी के इस प्रकार कहने पर वे योद्धा विस्मित और अत्यंत दुखी होकर बोले, राजन, एक बालक ने जिसका स्वरूप श्री रामचंद्र जी से बिल्कुल मिलता जुलता है, हमारी ये दुर्दशा की है। बालक ने घोड़े को पकड़ रखा है। ये सुनकर शत्रुघ्न जी की आंखें क्रोध से लाल हो गई और उन्होंने युद्ध के लिए उत्सुक होकर कालजित नामक सेनाध्यक्ष को आदेश दिया, सेनापते, मेरी आज्ञा से संपूर्ण सेना का व्यूह बना लो। इस समय अत्यंत बलवान और पराक्रमी शत्रु पर चढ़ाई करनी है। ये घोड़ा पकड़ने वाला वीर कोई साधारण बालक नहीं है, निश्चय ही उसके रूप में साक्षात इंद्र होंगे। आज्ञा पाकर सेनापति ने चतुरंगिणी सेना को दुर्भेद्य व्यूह के रूप में सुसज्जित किया। सेना को सजी धजी देख शत्रुघ्न जी ने उसे उस स्थान पर कूच करने की आज्ञा दी जहां अश्व का अपहरण करने वाला बालक खड़ा था। तब वह चतुरंगिणी सेना आगे बढ़ी। सेनापति ने श्री राम के समान रूप वाले उस बालक को देखा और कहा, कुमार, ये पराक्रम से शोभा पाने वाले श्री रामचंद्र जी का श्रेष्ठ अश्व है, इसे छोड़ दो। तुम्हारी आकृति श्री रामचंद्र जी से बहुत मिलती जुलती है, इसलिए तुम्हें देखकर मेरे हृदय में दया आती है। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे जीवन की रक्षा नहीं हो सकती। शत्रुघ्न जी के योद्धा की ये बात सुनकर कुमार लव थोड़ा मुस्कुराए और फिर कुछ रोष में आकर ऐसा बोले कि जाओ, तुम्हें छोड़ देता हूं। श्री रामचंद्र जी से इस घोड़े के पकड़े जाने का समाचार कहो। वीर, तुम्हारे इस नीतियुक्त वचन को सुनकर मैं तुमसे भय नहीं करता। तुम्हारे जैसे करोड़ों योद्धा भी आ जाएं तो मेरी दृष्टि में यहाँ उनकी कोई गिनती नहीं है। मैं अपनी माता के चरणों की कृपा से उन सबको रुई की ढेरी के समान मानता हूँ, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। तुम्हारी माता ने जो तुम्हारा नाम कालजित रखा है उसे सफल बनाओ। मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे जीत लेने पर ही तुम अपना नाम सार्थक कर सकोगे। कालजित ने कहा, बालक, तुम्हारा जन्म किस वंश में हुआ हो? तुम किस नाम से जाने जाते हो? मुझे तुम्हारे कुल, शील,
नाम और अवस्था का कुछ भी पता नहीं है। इसके सिवा मैं रथ पर बैठा हूं और तुम पैदल हो। ऐसी दशा में बताओ मैं तुम्हें अधर्म पूर्वक कैसे परास्त करूं? तब लव बोले, कुल, शील, नाम और अवस्था से क्या लेना है? मैं लव हूं और लव मात्र में ही समस्त शत्रु योद्धाओं को जीत लूंगा। मुझे पैदल जानकर संकोच मत करो। लो, मैं तुम्हें भी अभी पैदल किए देता हूं। ऐसा कहकर बलवान लव ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और पहले अपने गुरु वाल्मीकि जी का, फिर माता जानकी जी का स्मरण करके तीखे बाणों को छोड़ना आरंभ कर दिया, जो तुरंत ही शत्रु के प्राण हर लेने वाले थे। तब कालजित ने भी क्रोधित होकर अपना धनुष चढ़ाया और अपने युद्ध कौशल का परिचय देते हुए बड़ी तेजी से लव पर बाणों का प्रहार कर दिया। किंतु कुश के छोटे भाई ने क्षण भर में उन सभी बाणों को काटकर एक एक के 100 टुकड़े कर दिए और 8 बाण मारकर सेनापति को भी रथहीन कर दिया। रथ के नष्ट हो जाने पर वे अपने सैनिकों द्वारा लाए हुए हाथी पर सवार हो गए। वह हाथी बड़ा ही वेगशाली और मद से उन्मत्त था। उसके मस्तक से मद की 7 धाराएं फूटकर बह रही थी। कालजित को हाथी पर बैठा देख संपूर्ण शत्रुओं पर विजय पाने वाले वीर लव ने हंसकर उन्हें 10 बाणों से बींध डाला। लव का पराक्रम देखकर अब कालजित के मन में बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने एक तीक्ष्ण और भयंकर परिघ का प्रहार किया, जो शत्रु के प्राणों को हर लेने वाला था। किंतु लव ने तुरंत ही उसे काट गिराया। फिर उसी क्षण तलवार से हाथी की सूंड काट डाली और उसके दांतों पर पैर रखकर वे तुरंत ही उसके मस्तक पर चढ़ गए। वहां सेनापति के मुकुट के 100 और कवच के 1000 टुकड़े करके उनके मस्तक का बाल खींचकर उन्हें धरती पर पटक दिया। फिर तो सेनापति को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने लव का वध करने के लिए तलवार हाथों में ली। उन्हें तलवार लेकर आते देख लव ने उनकी दाहिनी भुजा को बीच से काट डाला। कटा हुआ हाथ तलवार सहित धरती पर जा गिरा। खड्गधारी हाथ को कटा देख सेनापति ने क्रोध में भरकर बाएं हाथ से लव पर गदा मारने की तैयारी की। इतने में ही लव ने अपने तीखे बाणों से उनकी उस बाह को भी भुजबंद सहित काट गिराया। इसके बाद कालाग्नि के समान प्रज्वलित खड्ग हाथ में लेकर उन्होंने सेनापति के मुकुट मंडित मस्तक को भी धड़ से अलग कर दिया। सेनाध्यक्ष के मारे जाने पर सेना में महान हाहाकार मच गया। सारे सैनिक क्रोध में भरकर लव का वध करने के लिए क्षण भर में आगे बढ़ाए, किंतु लव ने अपने बाणों की मार से उन सब को पीछे खदेड़ दिया। कितने ही छिन्न भिन्न होकर वहीं ढेर हो गए और कितने ही रणभूमि छोड़कर भाग गए। इस प्रकार संपूर्ण योद्धाओं को पीछे हटाकर लव बड़ी प्रसन्नता के साथ सेना में जा घुसे। किन्हीं की बाहें, किन्हीं के पैर, किन्हीं के कान, किन्हीं की नाक और किन्हीं के कवच और कुंडल कट गए। इस प्रकार सेनापति के मारे जाने पर सैनिकों का भयंकर संहार हुआ। युद्ध में आए हुए प्रायः सभी वीर मारे गए, कोई भी जीवित नहीं बचा। इस प्रकार लव ने शत्रु समुदाय को परास्त करके युद्ध में विजय पाई और दूसरे योद्धाओं के आने की आशंका से वे खड़े होकर प्रतीक्षा करने लगे। कोई कोई योद्धा भाग्यवश उस युद्ध से बच गए। उन्होंने ही शत्रुघ्न के पास जाकर रणभूमि का सारा समाचार कह सुनाया। बालक के हाथ से कालजित की मृत्यु और उसके विचित्र रण कौशल का वृतांत सुनकर शत्रुघ्न को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोले, वीरों, तुम लोग छल तो नहीं कर रहे हो? तुम्हारा चित्त विकल तो नहीं है? कालजित का मरण कैसे हुआ? वे तो यमराज तक के लिए दुर्धर्ष थे। उन्हें एक बालक कैसे परास्त कर सकता है? शत्रुघ्न की बात सुनकर खून से लथपथ हुए उन योद्धाओं ने कहा, राजन, हम कोई छल या खेल नहीं कर रहे हैं। आप विश्वास कीजिए, कालजित की मृत्यु सत्य है और वह लव के हाथों ही हुई है। उसका युद्ध कौशल अनुपम है। उस बालक ने सारी सेना को मथ डाला। इसके बाद अब जो कुछ करना हो खूब सोच विचार कर कीजिएगा। जिन्हें भी युद्ध के लिए भेजना हो वे सभी श्रेष्ठ पुरुष होने चाहिए। उन वीरों का कथन सुनकर शत्रुघ्न ने श्रेष्ठ बुद्धि वाले मंत्री सुमति से युद्ध के विषय में पूछा। मंत्रीवर,
क्या तुम जानते हो कि किस बालक ने मेरे अश्व का अपहरण किया है? उसने मेरी सारी सेना का, जो समुद्र के समान विशाल थी, विनाश कर डाला है। सुमति ने कहा, स्वामिन, ये मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि का महान आश्रम है। क्षत्रियों का यह निवास नहीं है। संभव है इंद्र हो और अमर्ष में आकर उन्होंने घोड़े का अपहरण कर लिया हो, या फिर भगवान शंकर ही बालक वेश में आए हो। नहीं तो दूसरा कौन ऐसा है जो तुम्हारे अश्व का अपहरण कर सके? मेरा तो ऐसा मानना है कि अब तुम ही वीर योद्धाओं और संपूर्ण राजाओं से घिरे हुए वहां जाओ और विशाल सेना भी अपने साथ ले जाओ। तुम शत्रु का उच्छेद करने वाले हो, इसलिए वहां जाकर उस वीर को जीते जी बांध लो। मैं उसे ले जाकर कौतुक देखने की इच्छा रखने वाले श्री रघुनाथ जी को दिखाऊंगा। मंत्री का यह वचन सुनकर शत्रुघ्न ने सभी वीरों को आज्ञा दी, तुम लोग भारी सेना के साथ चलो, मैं भी पीछे से आता हूं। आज्ञा पाकर सैनिकों ने कूच कर दिया। वीरों से भरी हुई उस विशाल सेना को आते देख लव सिंह के समान उठकर खड़े हो गए। उन्होंने समस्त योद्धाओं को मृगों के समान तुच्छ समझा। वे सैनिक उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। उस समय उन्होंने घेरा डालने वाले समस्त सैनिकों को प्रज्वलित अग्नि की तरह भस्म करना आरंभ कर दिया। किन्हीं को तलवार की घाट उतारा, किन्हीं को बाणों से मारकर परलोक पहुंचा दिया और किन्हीं को प्रास, कुंत, पट्टिश और परिघ आदि शस्त्रों का निशाना बनाया। इस प्रकार महात्मा लव ने सभी घेरों को तोड़ डाला। सातों घेरों से मुक्त होने पर कुश के छोटे भाई लव शरद ऋतु में मेघों के आवरण से उन्मुक्त हुए चंद्रमा की तरह शोभा पाने लगे। उनके बाणों से पीड़ित होकर अनेकों वीर धाराशायी हो गए। सारी सेना भाग चली। ये देखकर वीरवर पुष्कल युद्ध के लिए आगे बढ़े। उनके नेत्र क्रोध से भरे थे और वे खड़ा रह कहकर लव को ललकार रहे थे। पास आने पर पुष्कल ने लव से कहा, वीर, मैं तुम्हें उत्तम घोड़ों से सुशोभित एक रथ देता हूं, उस पर बैठ जाओ। इस समय तुम पैदल हो, ऐसी दशा में मैं तुम्हारे साथ युद्ध कैसे कर सकता हूं? इसलिए तुम पहले रथ पर बैठो, फिर मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। ये सुनकर लव ने पुष्कल से कहा, वीर, अगर मैं तुम्हारे दीवे रथ पर बैठकर युद्ध करूंगा तो मुझे पाप ही लगेगा और विजय मिलने में भी संदेह रहेगा। हम लोग दान लेने वाले ब्राह्मण नहीं हैं, अपितु स्वयं ही प्रतिदिन दान आदि शुभ कर्म करने वाले क्षत्रिय हैं। तुम मेरे पैदल होने की चिंता मत करो। मैं अभी क्रोध में भरकर तुम्हारा रथ भी तोड़ डालता हूं, फिर तुम भी पैदल ही हो जाओगे। उसके बाद युद्ध कर लेना। लव का ये धर्म और धैर्य से युक्त वचन सुनकर पुष्कल का चित्त बहुत देर तक विस्मय में पड़ा रहा। उसके बाद उन्होंने धनुष चढ़ाया। उन्हें धनुष उठाते देख लव ने क्रोधित होकर बाण मारा और पुष्कल के हाथ का धनुष काट डाला। फिर जब वे दूसरे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे तब तक उस उद्धत और बलवान वीर ने हंसते हंसते उनके रथ को भी तोड़ डाला। महात्मा लव के द्वारा अपने धनुष को छिन्न भिन्न हुआ देख पुष्कल क्रोध में भर गए और उस महाबली वीर के साथ बड़ी तेजी से युद्ध करने लगे। लव ने लव मात्र में तरकश से तीर निकाला जो विषैले सांप की तरह जहरीला था। उसने वह तेजस्वी बाण क्रोध पूर्वक छोड़ा। धनुष से छूटते ही वह पुष्कल की छाती में धंस गया और वह महावीर शिरोमणि मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। पुष्कल को मूर्छित होकर गिरा देख पवन कुमार ने उठा लिया और श्री रघुनाथ जी के भाई शत्रुघ्न को अर्पित कर दिया। उन्हें मूर्छित देखकर शत्रुघ्न का चित्त शोक से विह्वल हो उठा। उन्होंने क्रोध में भरकर हनुमान जी को लव का वध करने की आज्ञा दे डाली। हनुमान जी भी क्रोधित होकर महाबली लव को युद्ध में परास्त करने के लिए बड़ी तेजी से गए और उनके मस्तक को लक्ष्य करके उन्होंने वृक्ष का प्रहार कर दिया। वृक्ष को अपने ऊपर आता देख लव ने अपने बाणों से उसके 100 टुकड़े कर डाले। तब हनुमान जी ने बड़ी बड़ी शिलाएं उखाड़कर बड़ी तेजी से लव के मस्तक पर फेंकी। शिलाओं का आघात पाकर उन्होंने अपना धनुष ऊपर को उठाया और बाणों की वर्षा से शिलाओं को चूर्ण कर दिया। फिर तो हनुमान जी के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने बलवान लव को पूंछ में लपेट लिया।
ये देखकर लव ने अपनी माता जानकी जी का स्मरण किया और हनुमान जी की पूंछ पर मुक्के से मार दिया। इससे उन्हें बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने लव को बंधन से मुक्त कर दिया। पूंछ से छूटने पर उस बलवान वीर ने हनुमान जी पर बाणों की बौछार आरंभ कर दी, जिससे उनके समस्त शरीर में बड़ी पीड़ा होने लगी। उन्होंने लव की बाण वर्षा को अपने लिए अत्यंत दुस्सह समझा और समस्त वीरों के देखते देखते वे मूर्छित होकर रणभूमि में गिर पड़े। फिर लव अन्य सब राजाओं को मारने लगे। वे बाण छोड़ने में बड़े निपुण थे। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके बाद युद्ध में क्या हुआ, किसकी विजय हुई, ये सारा वृतांत जानने के लिए कृपया आप अगले अध्याय का इंतजार जरूर कीजिएगा।